गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दिस इज इमरान उल हक विद द न्यू वीडियो। मेरी आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इस सेंस में कि आप रीडिंग और राइटिंग के अलावा जब लिसनिंग और स्पीकिंग करते हैं तो बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं उस आम लिसनर के लिए, स्पीकर के लिए, जिसकी कुछ रिसर्च नहीं होती, जो आम रोजमर्रा बोलचाल में उन अल्फाज को गलत इस्तेमाल करता है। तो आज की मेरी जो वीडियो है इसमें आप 50 अल्फाज सीखेंगे ताकि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो किसी हद तक बेहतर हो जाए। तो चलें आपका शुरू करते हैं। आज की पहली जो हमारी वर्ड है उसको हम शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा डम, DUMB, डम्ब। तो ये आप देखें कि जब भी बी के एम के बाद बी आता है तो वो हमेशा ही साइलेंट होता है। तो आप देखें कि दम है तो हम इसको डम पढ़ेंगे। इसकी जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो भी स्क्रीन में साथ ही दी गई है। तो हमारा दूसरा वर्ड है बॉम्ब। हम ज्यादातर बम ही पढ़ते हैं, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी। तो ये भी यहाँ पे भी देखेंगे तो बॉम्ब, BOMB, बॉम्ब। तो यहाँ पे भी बी हमारी साइलेंट ही जाती है। इसी तरह क्लाइम है, क्लाइम, CLIMB, क्लाइम, बी साइलेंट है। अब TOMB, टूम। दिस द ट्रू pronunciation of this word is tomb, not tomb. Not B is even silent, but the pronunciation is tomb. अच्छा जी, तो नेक्स्ट वर्ड है कॉम। कॉम हम अक्सर कंघी करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये वर्ड जो है इसको हम कॉम बोलते हैं। तो कॉम नहीं होता बल्कि ये कॉम होता है। तो अगर हम नेक्स्ट वर्ड को देखें तो वो थम, ये देखें थम। तो बी यहाँ पे भी साइलेंट होगी। थम है एक नहायत ही आम, गलतुल आम बोला जाने वाला जो लफ्ज है वो है पिज्जा। हम ये इटालियन जबान का लफ्ज है तो ये होता है पिज्जा, ये पिज्जा नहीं होता। इसकी जो फोनेटिक डिस्क्रिप्शन है वो भी मैंने इसके सामने लगाई है ताकि आपको इन ट्रू सेंस पता चल जाए कि ये पिज्जा नहीं बल्कि पिज्जा होता है। तो नेक्स्ट है प्लम्बर, नॉट प्लम्बर बट प्लम्बर। बिकॉज वाई, तो एम के बाद यहाँ पे भी बी आ रही है तो वो भी साइलेंट होगी। तो कोशिश करें कि जब भी एम के बाद बी आए उसको आप साइलेंट ही रखें, ठीक है जी। उसकी आवाज को प्रोनाउंस हरगिज ना करें। अच्छा, तो नेक्स्ट वर्ड है फैदर। आपने देखा होगा फैदर, FEATHER। ज्यादातर लोग जो है वो इसको फीदर पढ़ते हैं, लेकिन ये फीदर नहीं होता, ये फैदर होता है। पर जो होता है तो पर फैदर क्या वर्ड है जी, ये है फैदर। अच्छा, तो नेक्स्ट है डेटा, DATA, डेटा। कहीं पे ये डाटा भी बोला जाता है लेकिन जो डेटा है ये ब्रिटिश एक्सेंट में है, ब्रिटिश जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें है। तो ज्यादातर जो बोले जाने वाला है प्रोनाउंसिएशन है इसकी DATA, डेटा। तो चले हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो वुमेन, वुमेन, वुमेन की जमा जो है वो विमेन है, विमेन, ठीक है जी। और WOMEN, तो ये विमेन है, वुमेन नहीं है। अच्छा, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। दिस इज नॉट ब्रेकफास्ट। अच्छा, अगर आप ब्रेकफास्ट पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? ब्रेक मीन तो होता है तोड़ना और फास्ट मीन होता है रोजा। तो फिर रोजा तोड़ना इसके मानी होंगे। लेकिन अगर इसको आप कंबाइन दोनों को पढ़ेंगे तो ये ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट होता है नाश्ता जो हम सुबह के टाइम करते हैं, कुछ खाते हैं जी। ग्रेप्स आर सावर, ग्रेप्स आर नॉट सोर, ग्रेप्स आर सावर। सावर बिटर को कहते हैं, कड़वे को कहते हैं, तुरश को कहते हैं, ठीक है जी। तो हम ग्रेप्स आर सावर ही कहेंगे, ग्रेप्स आर सोर नहीं करेंगे, सोर के मानी और हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है बेरी, BURY, बेरी। बिल्कुल इसकी वही प्रोनाउंसिएशन है जो बेरी, BERRY है, बेरी, ठीक है जी। इसकी भी वही प्रोनाउंसिएशन है BURY, बेरी। इट इज नॉट बरी, ओके। ये जरा ख्याल रखिएगा थोड़ा सा। तो नेक्स्ट वर्ड है ट्यूशन, ट्यूशन नहीं होता, ये वर्ड है जी ट्यूशन। क्या वर्ड है? ट्यूशन, ठीक है। तो आप इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो भी सामने दी गई है, वो भी जरा इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, प्रेशियस, प्रेशियस, आवाज को सीधा रखेंगे, प्रीशियस नहीं है, ये प्रेशियस है। प्रेशियस, कॉस्टली आप कहते हैं ना जी, तो ये प्रेशियस है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पीशीज, स्पीशीज,
स्पीशीज एक साम को कहते हैं, तो स्पेशीज लोग कुछ ना कुछ इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये वर्ड है स्पीशीज। चले, ब्लू, ब्लू एक होता है नीला, एक ब्लो की सेकंड फॉर्म है ब्लू, BLEW, ब्लू। अच्छा, ये दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, वो भी ब्लू है, वो भी ब्लू है, BLUE ब्लू और BLUE ब्लू, ये दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, और ये वर्ड ब्लू ही है, ब्लू नहीं है। अच्छा, इसी तरह GREW ग्रू है, ग्रू, गिरियू नहीं है, हम ज्यादातर इसको भी गिरियू पढ़ते हैं, तो ये गिरियू नहीं है बल्कि दिस इज ग्रू। तो नेक्स्ट वर्ड है प्लेटफॉर्म, प्लेट, PLAT, प्लेट, FM फॉर्म, प्लेटफॉर्म। पहली बात तो ये है कि ज्यादातर लोग प्लेटफॉर्म पढ़ते हैं, ये प्लेटफॉर्म नहीं है। फिर अगर आप यूके की प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं तो ये प्लेटफॉर्म ही होगा। ज्यादातर यूएस में आर की हार्ड साउंड दी जाती है, र, हार्ड, 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 तो आर को वो हर सूरत प्रोनाउंस करते हैं। ये चीज है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। फिर है फोटोस्टेट, हम कहते हैं, फोटोस्टेट नहीं होता, फोटोस्टैट, फोटोस्टैट, द वर्ड इज फोटोस्टैट, तो ये फोटोस्टैट होता है, फोटोस्टेट नहीं होता। तो इस तरह की ये हरगज कोई उलझन नहीं है, हरगज कोई इस तरह का नहीं है, ये ओरिजिनल वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है अल्फाज की, मैं वही आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है वो है जी वूंड, वूंड, हम वाउंड कहते हैं जख्म, ये जो जख्म होता है इसको हम वाउंड कहते हैं, तो ये हरगज वाउंड नहीं है बल्कि क्या है, वूंड, ये आपने याद रखना है। अच्छा, क्वीन, क्वीन हम क्या कहते हैं, क्वीन, क्वीन, क्वीन नहीं है बल्कि क्वीन है, वो वीन, क्वीन। इसी तरह क्वेल, QUILL, क्वेल, क्वेल, क्वेल नहीं है, क्वेल भी पर को कहते हैं। इस तरह क्विल्ट, क्विल्ट, क्विल्ट ये जो रजाई होती है इसको भी हम क्विल्ट कहते हैं, क्विल हम नहीं कहेंगे, ये इसकी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगी। चलें, तो हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। 26 ये वर्ड है, तो ये है एक, ACHE, एक, जैसे आप हेडेक है, ठीक है ना जी, जैसे बैलियक है, ठीक है ना जी, तो पेन को कहते हैं, ये दर्द को कहते हैं। तो जब आप हेड के साथ एक लगा देते हैं तो सर दर्द की बात होती है, ठीक है जी। कहीं पे भी आपकी पेन होती है उस एज़ा का साथ नाम लगा देते हैं, तो इसका मुराद है, इससे मुराद है कि ये उसी एज़ा में पेन हो रही है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट वर्ड है मेरा, वो है SEW, क्या होगा ये होगा सौ, SOW, सौ, as you sow so shall you reap, जो तुम बोगे वही काटोगे। तो SEW सौ, सीना, असल में ये इसकी प्रोनाउंसिएशन तो सीना की सौ ही है, लेकिन स्पेलिंग जो है वो इसके SEW ही है, ये देखिए। अच्छा, हम अक्सर स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाते भी हैं, तो हमारे आगे चबूतरा पढ़ा होता है, चबूतरा पढ़ा होता है, वो आपने देखा है, तो ज़्यादातर लोग उसको डाइस ही बोलते हैं। तो डाइस इसका मानी नहीं होता, ये डेज होता है, डेज, इसको हम डेज कहते हैं। तो मुश्किल तो नहीं है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है। बस जब अल्फाज गलतुलाम हो जाते हैं एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, जैसे हम साइंस को सेंस पढ़ देते हैं, पाइप को पैप पढ़ देते हैं, तो ये बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो गलतुलाम हो चुके हैं। तो अब देखिए फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर क्या होता है, फ्लावर फूल होता है, और दूसरा फ्लावर FLOUR भी फ्लावर ही होता है, वो आटा होता है, आटा, फ्लावर ही आटे को कहते हैं। दिस इज अ फ्लावर मिल, वी आर गोइंग टू विजिट द फ्लावर मिल, ये फ्लावर मिल होता है, ये फ्लोर मिल नहीं होती। इसके जरा ध्यान दें, इसको जरा गौर से देखें और अच्छी तरह से इन अल्फाज की अदायगी करें। अच्छा, तो नेक्स्ट वर्ड है व्हीकल, व्हीकल, अगर आप देखें तो व्हीकल, VEH, यहाँ पे हो की आवाज जो है वो साइलेंट है, लिहाजा आप देखिएगा कि इसको व्हीकल ही बोलना है, व्हीकल, व्हीकल, ठीक है, गाड़ी को कहते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट वर्ड है जानरा, GENRE, जानरा, जानरा, जानरा कहते हैं शाम को, टाइप्स को, ठीक है ना जी।
या ना स्पेलिंग से लगता है कि जैसे ये ऐसा नहीं है वर्ड, ठीक है, लेकिन इसकी ट्रू प्रोनाउंसिएशन जो सही अदायगी है वो यही है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है LOSC, लूज। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म। हाँ, अगर दूसरा देखा जाए LOOSE तो वो लूस बनता है। माई शर्ट इज लूज, माई ट्राउजर इज लूज, मेरा ट्राउजर थोड़ा ढीला है, शर्ट थोड़ी ढीली है थोड़ी सी, तो ये लूस, स की आवाज एंड पे देता है। ये जरा आप दोनों का जो डिफरेंस है उसको याद रखिएगा। इसी तरह DOSE और DOZE में भी फर्क है। DOSE जो है वो डोस, डोस है, डोस, और DOZE जो है वो डोज है। ये चीजें नहायत अहम हैं जो सीखने वाली हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। 36 वर्ड है हमारा, वो है क्रीचर, CREATURE, क्रीचर। इट इज नॉट क्रिएचर, इट इज क्रीचर। क्रीचर्स मखलूक को कहते हैं, ठीक है जी। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको जरा खास खास क्या रखिएगा। अच्छा, तो यूज, दो तरह के यूज हैं, एक यूज वर्ब है, एक नाउन है। जो वर्ब है उसकी प्रोनाउंसिएशन यूज, ज एट द एंड आता है, यूज। और जो नाउन है वो यूज, स एंड पे स की आवाज आती है। इसको आपने जरा गौर करना है, जरा अच्छी तरह से देखना है। यहाँ पे एक और छोटी सी बात बताता चलूं कि हम अक्सर शॉप्स में जाते हैं तो जब हमें लफाफा चाहिए होता है तो हम जाके कहते हैं कि इनवेल्प दे दें। अच्छा, इनवेल्प नहीं होता बल्कि वो एनवीलोप होता है, एनवीलोप, एनवीलोप ही लिफाफा होता है, वो नाउन है। इनवेल्प एक वर्ब है जिसका मतलब है घेर लेना, ढांप लेना, ठीक है जी, किसी चीज को। द फॉग इनवेल्प्ड द एरिया, इनवेल्प्ड दिस सिटी, फॉग ने इस जो एरिया है उसको घेर लिया, ठीक है ना जी, उस पर छा गई। तो इनवेल्प्ड जो है वो एक फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इनवेलोप जो है वो एक नाउन है। तो इसमें इसी तरह रेकॉर्ड और रिकॉर्ड, रेकॉर्ड जो है वो नाउन के तौर पे आप यूज करें, और रिकॉर्ड जो है उसको एक वर्ब के तौर पे यूज करें। रिकॉर्ड, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड, एंड द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इज रिकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो जब आपने वर्ब के तौर पे यूज करना है तो आप ऐसे करें। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है क्लॉथ और क्लोथ्स। अच्छा, क्लॉथ तो वो है कि अनसिला कपड़ा है जो हम बाजार से लेने जाते हैं, और क्लोथ्स दूसरा वर्ड है, क्लोथ्स। क्लोथ कहते हैं सिले हुए कपड़ों को, क्लोथ्स। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जरा ज़हन में रखिएगा कि इसको हम क्लोथ्स कहते हैं। फिर आ जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेथ एंड ब्रीद। ब्रेथ, ब्रेथ सिर्फ सांस को कहते हैं, दैट इज नाउन ब्रेथ। और जब BREATHE आ जाएगा तो दैट इज ब्रीद। आई एम ब्रीदिंग, ही ब्रीद्ड हिज लास्ट, उसने अपना आखिरी सांस लिया, वो सांस ले रहा है। तो जब इसको एज ए वर्ब आप लेंगे, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ब्रीद्ड, ब्रीद्ड है, और ब्रीदिंग है, ठीक है। तो सॉरी, तो ये फॉर्म ऑफ द वर्ब है ब्रीद, और ब्रेथ जो है वो एज ए नाउन हम इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है जी बाथ और बेद। ये भी बिल्कुल वही चीज है, बाथ। आई एम नॉट बाथिंग, आई एम बेथिंग, आई एम बेथिंग, आई एम टेकिंग अ बाथ। जब बाथ को आप नाउन के तौर पे लेंगे तो वो बात ही होगा, और जब इसको वर्ब के तौर पे लेंगे तो ये बेद होगा। ये आपने जरूर BATHE, बेद, ठीक है जी, बेद्ड, बेद्ड, बेदिंग, ये आपने देखना है। फिर हम अक्सर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे इज नॉट अ वर्ड, दिस इज अ वेंसडे, दिस इज अ वेंसडे, इट इज द ट्रू वर्ड, ट्रू सॉरी। चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। फोटोग्राफी, दिस इज नॉट फोटोग्राफी, दिस इज फोटोग्राफी, दिस इज फोटोग्राफी, दिस इज द ट्रू इन आई मीन ट्रू प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। ये चीज याद रखिएगा, काम आती है। अच्छा, तो आपको पता है होटल का कमरा होता है, होटल का कमरा होता है, ठीक है जी, तो हम उसको ज्यादातर लोग सूट ही पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी सेम प्रोनाउंसिएशन जैसे स्वीट है वैसे ही है, SUITE, स्वीट। तो ये स्वीट है, ये सूट नहीं है, ये है स्वीट, जैसे कि मैंने आपकी स्क्रीन पे इसको लगाया हुआ है। तो नेक्स्ट वर्ड है ऑफन, ऑफन। दिस ऑफन
कुछ लोग इसको ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, दोनों ही ठीक हैं। तो आप इसको ऑफ्टन भी पढ़ सकते हैं, ऑफ्टन भी पढ़ सकते हैं, ये दोनों लिहाज से ही ठीक है। चलें तो अपने आखिरी 2 अल्फाज की तरफ चलते हैं। वो अल्फाज है जी डिज़र्ट, डिज़र्ट, डिज़र्ट कहते हैं मीठे को और डेज़र्ट कहते हैं सहरा को। हम दोनों को ही एक तरह से ही बात करते हैं। तो ये जो डिज़र्ट है ये मीठा होता है, जो हम खाने के बाद अक्सर यूज़ करते हैं, खाते हैं, और जो हम डेज़र्ट है वो सहरा को कहते हैं। तो ये थे मेरे आज के 50 अल्फाज। इनकी सही अदायगी आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया है इनको। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।